subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. Hello everyone. So guys, न्यूज़पेपर का पोस्टमार्टम करके देखते हैं ताकि सेंटेंस को हमें ब्रेक करना आ जाए. मेन इंटेंशन ये है गाइस. देख लीजिए, द हिंदू से उठाया है ये, सिटी न्यूज़ है एक्चुअली ये. द हिंदू दिसंबर 12 यानी कि आज का ही है ये. तो ये आपका एक छोटा सा आर्टिकल है. क्या कुछ आपको इसमें मिलेगा वो देख लेते हैं. एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, एडजेक्टिव क्लॉज आपको दिखाई देगा, चूंकि हर आर्टिकल में आपको दिखाई देगा गाइस. सीख लीजिए अगर नहीं आता है तो. पैसिव आता ही आता है न्यूज़पेपर में. प्रेपोजिशनल फ्रेज तो 100% आता है. एपोजिशन आपको कई बार दिखाई देता है. नाउन फ्रेज तो पक्का आएगा ही आएगा. सब्जेक्ट जहाँ भी होगा बड़ा सा तो नाउन फ्रेज होगा. प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नज़र आता है. उसके बाद एक इंक्लूडिंग का यहाँ पर इस्तेमाल है. तो ये कुछ ऐसा लगा कि बस इतने आइटम्स मुझे आपको बताने चाहिए. ज़रूरत पड़ी तो मैं लिख करके भी आपको समझाऊंगा. वर्ड्स मीनिंग की अगर बात करें, यहाँ पर एक वर्ड है अड्यू. तो अड्यू का मतलब होता है किसी को गुड बाय बोलना, विदाई देना कि बाय बाय. पायर का मतलब चिता होता है जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है. मॉर्टल रिमेन्स का मतलब डेड बॉडी होता है. थोड़ा बहुत फॉर्मल इंग्लिश में आप मॉर्टल रिमेन्स कह सकते हैं. अकम्पनी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के साथ जाना. फ्लोरल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डेकोरेटेड विद अ पैटर्न ऑफ फ्लावर्स और मेड विद फ्लावर्स. कोई चीज़ अगर फूलों से बना हुआ हो, ओके, तो फ्लोरल उस चीज़ का हम नाम ले सकते हैं. फ्लोरल ये, फ्लोरल वो, इस तरीके से बोल सकते हैं. यानी कि पुष्प रचना से सज्जित या पुष्पित निर्मित. तो फ्लोरल यानी कि फूलों से बनाया हुआ. ओके, यही एक और है कॉल ऑन. कॉल ऑन का मतलब होता है कि आप किसी से मिलते हैं, कहीं पर आप एक विजिट करते हैं, तो आप एक ये फ्रेजल वर्ब कॉल ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि स्पोकन इंग्लिश में कोई करता नहीं है, रिटन इंग्लिश में देखने को मिलता है. एक्सग्रेशिया है, इसका मतलब होता है कि भाई कोई किसी को अपनी इच्छा से कुछ पैसे देता है, उसे एक्सग्रेशिया कहते हैं. एन एक्सग्रेशिया इज द पेमेंट. पेमेंट इज वन दैट इज गिवन एज अ फेवर ऑफ गिफ्ट एंड नॉट बिकॉज इट इज लीगली नेसेसरी. ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी देना ही देना है, आप एक अपने फेवर में, मतलब उसको फेवर करते देते हैं. पोर्ट्रेट, फोटो को पोर्ट्रेट कहते हैं, किसी का पोर्ट्रेट है यानी कि उसकी तस्वीर है. जेस्चर का वैसे तो मतलब हाव भाव होता है, पर जेस्चर का एक और मतलब है, यहाँ लिखा है कि जेस्चर इज समथिंग दैट यू से, या तो आप कुछ कहते हैं, और डू इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर एटीट्यूड और इंटेंशन, अपना इरादा वगैरह बताते हैं. जो भी आप संतावना देते हैं वो भी एक जेस्चर में आ सकता है और आ ही जाता है. कंसोल का मतलब ही संतावना देना होता है, दिलासा देना होता है. तो ये कुछ वर्ड्स हैं. तो शुरू करते हैं गाइस, चलिए देखते हैं. ये आपका हेडलाइन है. पहले हेडलाइन को देखते हैं. यहाँ लिखा हुआ कि केरला बिड्स अड्यू. देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है, बिड्स अड्यू. ज़्यादातर हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, हम इसको पास्ट समझेंगे. तो बिड अड्यू का मतलब होता है किसी को अलविदा कहना. तो केरला ने अलविदा कहा, किसको? टू प्रदीप. प्रदीप को अलविदा कह दिया. आंध्र प्रदेश मिनिस्टर प्रोमिसेस. जो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर है उन्होंने प्रॉमिस किया. तो यहाँ प्रोमिसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. तो ये न्यूज़पेपर का स्टाइल है, ये आपको मानना ही पड़ेगा. ये तरीका है. न्यूज़ कई बार कमेंट्री वगैरह में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है, तो आप झुटला नहीं सकते, उसको मानना पड़ेगा. तो आंध्र प्रदेश के जो मिनिस्टर है उन्होंने वादा किया क्या करने का? टू सपोर्ट, कि सपोर्ट करेंगे लैंस नायक साई तेजाज फैमिली, यानी कि जो शहीद हो गए हैं उनके परिवार को सपोर्ट करेंगे, ऐसा आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर ने कहा. कौन थे वो? लैंस नायक साई तेजा. अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर. देखिए अभी हमारा टारगेट है यहाँ से यहाँ तक. इसको हम तोड़ेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे. कलर देखिए, जूनियर वारंट ऑफिसर को शॉर्ट में JWO भी कहते हैं. ऑफिसर ए प्रदीप, इनका क्या नाम है? ए प्रदीप. यहां तक आपने देखा. उसके बाद अब इस कॉमा पे ध्यान दीजिए, एक कॉमा लगा हुआ है. अब जूनियर वारंट ऑफिसर ए प्रदीप, यहां से लेकर प्रदीप तक ये हमारा सब्जेक्ट है. ओके, इस पूरे को हम नाउन फ्रेज कहेंगे. ओके, बात हम कर रहे हैं उस प्रदीप की. तो कौन था प्रदीप? तो जूनियर वारंट ऑफिसर था, एक चीज हमने ऐड कर दिया. ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये नाउन फ्रेज हो गया. कॉमा लग गया. कॉमा के बाद यहाँ पर हु है. इस हु को कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, हु वॉज किल्ड, ये पैसिव में दिखाया गया है. इन द
हेलीकॉप्टर क्रैश, ठीक है, एट कुनूर, यहां पर एक कॉमा है, तो एक कॉमा से लेकर दूसरे कॉमा तक का जो सफर है दोस्तों, ये जो हु से शुरू हुआ है, इसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। यही वो क्लॉज है। अगर आप क्लॉज पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं ना कि कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो पढ़ते हैं ना, तो जब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे ना दोस्तों, उसके अंदर आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज सीखने को मिलेगा। उन्हीं तीनों में से ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, जो न्यूज़पेपर में चाहिए ही चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि आप क्लॉज का ना चैप्टर ग्रामर में जिधर भी मिले, फुर्सत से उस पर ध्यान दीजिए, खासकर सबऑर्डिनेट क्लॉज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही कंफ्यूज करते हैं आपको। कोऑर्डिनेट वाला तो आसान होता है, वो फैन बॉयज से जुड़े रहते हैं, आप समझ जाते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, तो ये समझ में आ रहा है, ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? ये प्रदीप के बारे में कुछ बता रहा है कि वो प्रदीप, कौन सा प्रदीप, हु वॉज किल्ड, जो मारा गया। कहाँ मारा गया? इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। अभी जो देख रहे हैं ना, इन से लेकर इस क्रैश तक जो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये प्रेपोजिशन से शुरू होते हैं। बगल में आपका एक एक नाउन वाउन वाउन कुछ आर्टिकल वगैरह ऐसा लगा रहेगा, आर्टिकल होगा, नाउन होगा, तो ये पूरा एक फ्रेज बन जाता है। प्रेपोजिशन से शुरू होके आर्टिकल नाउन वगैरह रहेगा। उसमें हो सकता है कि एडजेक्टिव भी उसमें साथ में रहे। तो ये इन से लेकर यहां तक जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर अब जो भी आइटम है, ये पूरे को हम बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज दो काम करते हैं। अगर किसी वर्ब के बारे में बताए तो फिर वो एडवर्ब का काम करेगा। अगर वो किसी नाउन के बारे में बताए तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज की पहचान है, ठीक है जी। यह लिखा है कि प्रदीप, ठीक है, हु वाज किल्ड, जो मारा गया। अब मारा गया, कहां मारा गया? तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है, किल्ड वेयर, वर्ब के बारे में बता रहा है। तो इन द हेलीकॉप्टर, तो ये इन द हेलीकॉप्टर क्रैश, ये क्या हो गया? ये एक एडवर्ब हो गया कि ही वाज किल्ड इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। फिर क्रैश, फिर यहां पर लगा है एट कुनूर। वो क्रैश कहां पर हुआ? तो कुनूर में हुआ। समझ में आ रहा है? इस तरीके से प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लगे रहते हैं। तो इतना तो आपको इसी में देखने को मिल गया। अब यहां पर लिखा हुआ कि वॉज क्रीमेटेड। ये वॉज किसके लिए आया है भाई? ये वॉज इस प्रदीप के लिए आया है। इसीलिए मैं कहता हूं सब्जेक्ट यहां है प्रदीप और इसका वॉज यहां है, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या देखने को मिल गया? आपको एडजेक्टिव क्लॉज मिल गया, आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज मिल गया। ये सेंटेंस को बड़ा कर देते। एक सब्जेक्ट और उसका जो वर्ब है, उसके बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये बीच में बहुत कुछ होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत कुछ होता है। क्या क्या हो सकता है? क्लॉज हो सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, इन्फिनिटिव हो सकता है, बहुत कुछ। चलिए गाइस, तो ये प्रदीप वाज क्रीमेटेड। यहां वाज क्रीमेटेड भी क्या है? ये पैसिव, एक्टिव नहीं है। इसको क्रीमेट किया गया, मतलब जो अंतिम संस्कार होता है इनका कर दिया गया, ठीक है। अब क्रीमेटेड के बाद देख लीजिए, यहां पर विद लगा हुआ है, ये एक प्रेपोजिशन है। लिखा है विद फुल स्टेट एंड मिलिट्री ऑनर्स। अब ये विद से लेके ऑनर्स तक भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है। अब बताइए एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? फैसला कीजिए। क्रीमेटेड एक वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है, यानी कि वर्ब के बारे में जो बताया वो एडवर्ब है। तो अंतिम संस्कार किया गया, किस मैनर में किया गया? तो विद फुल स्टेट, पूरा स्टेट और मिलिट्री ऑनर्स से किया गया। अब कहां किया गया? तो इन द कंपाउंड, ठीक है। तो इन द कंपाउंड भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये लोकेशन को बता रहा है, ये भी एडवर्ब है। कहां किया गया? तो कंपाउंड में किया गया। फिर कंपाउंड के बाद ऑफ लगा हुआ है, ऑफ हिज हाउस। अभी ऑफ से लेकर हाउस तक भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये किसके बारे में बता रहा है? तो कंपाउंड के बारे में बता रहा है। कंपाउंड क्या है? एक नाउन है, तो जो नाउन के बारे में बताए वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहां जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एकदम क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये हाउस कहां है? तो एट पोनुकरा। अब ये एट पोनुकरा, ये भी हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो हाउस के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव हो गया, यानी कि लोकेशन हो गया, ठीक है। ये पोनुकरा कहां है? तो इन केरला। माय गॉड, समझ में आ रहा है कैसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जुड़े होते हैं। कब हुआ ये हादसा? तो ऑन सैटरडे। ये ऑन सैटरडे क्या है? ये भी तो प्रीपोजिशन है, और यहाँ सैटरडे है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये टाइम को बता रहा है। हाय, टूट गया जी, पूरा का पूरा सेंटेंस आपका पोस्टमार्टम हो चुका है गाइस। तो कुल मिलाकर इसकी हिंदी क्या निकली कि जो प्रदीप जो थे, ये प्रदीप जो कि जूनियर वारंट ऑफिसर थे,
जिनको हेलीकॉप्टर क्रैश में जो जिनकी डेथ हो गई उनको क्रीमेट किया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया बड़े सम्मान के साथ, मिलिट्री ऑनर के साथ, और कंपाउंड में किया गया, उन्हीं के घर के कंपाउंड में, जो कि पुनुकरा केरला में है। और कब हुआ? तो सैटरडे को हुआ। चलिए आगे देखते हैं गाइस। अब हमें अगला जो पढ़ना है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस है तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलेगा। यहां लिखा हुआ कि प्रदीप्स 8-year-old सन, प्रदीप्स, ये आपका एपोस्ट्रोफी एस दिख रहा है, यानी कि प्रदीप का 8-year-old सन, 8 साल का बच्चा। फिर यहां पर एक कॉमा है, कॉमा पे ध्यान दीजिए, यहां एक कॉमा है और यहां एक कॉमा है। इन दोनों कॉमा के बीच में क्या लिखा हुआ है? दक्षिण देव। इसी को कहते हैं एपोजिशन। ये उस 8-year-old सन के बारे में बता रहा है कि 8-year-old सन कौन है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दक्षिण देव। तो ये बीच में अचानक आपको आ जाएगा, दिखेगा। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ लिट, तो वर्ब हमारा ये है, ये वर्ब है, और ये 8-year-old जो सन है ये सब्जेक्ट है, तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और बीच में आपका आ गया दक्षिण देव। इस तरह से एपोजिशन आते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं एपोजिशन, एक बार देख सकते हैं आप एपोजिशन। ऐसे मैं बोलूं कि सचिन इज डांसिंग, यानी कि सचिन डांस कर रहा है, ठीक है, हो गया। लेकिन अगर मैं सचिन के बारे में कुछ बताना चाहूं, मैं यहां पर एक कॉमा लगा दूं, मैं लिखूं सचिन अ ग्रेट क्रिकेटर, और फिर एक कॉमा लगा दूं ऐसे, इज डांसिंग। अब क्या पता चला? अभी भी नाच कौन रहा है? अभी भी सचिन ही नाच रहा है, लेकिन सचिन कौन है? एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है। तो एक इतने से फ्रेज से मैंने सचिन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह से एपोजिशन का इस्तेमाल होता है। वो दो कॉमा के बीच आप एक छोटा फ्रेज लगा सकते हैं, ठीक है जी, कि कोई बंदा कुछ है, ओके। जैसे मैं बोलूं कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब राम, भाई राम कौन है? तो अगर मैं राम के बारे में कुछ ऐसा बताऊं, कुछ फेमस बात बताऊं, मैं ऐसे लिखूं कि भाई राम, ओके, सन ऑफ एन एमएलए ऑफ माई एरिया इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपको समझ में आया कि अभी भी राम ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन राम के बारे में मैंने एक छोटा सा परिचय दे दिया कि राम कौन है? बेटा है। किसका बेटा? एमएलए का। एमएलए किधर का है? मेरे एरिया का है। तो मेरे एरिया के एमएलए का बेटा जो राम है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एपोजिशन, ओके जी। लो जी आगे। तो ये एपोजिशन है, ठीक है। तो उसने लिट, जलाया, द फ्यूनरल पायर, यानी कि फ्यूनरल पायर जो चिता है उसको अग्नि प्रदीप के बेटे, जो कि 8 साल का बेटा है दक्षिण, उन्होंने दी। अब लिखा है कि एयर फोर्स पर्सनल चैंटेड द स्लोगन। अभी एयर फोर्स पर्सनल ये हमारा सब्जेक्ट है, चैंटेड हमारा वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। द स्लोगन, चैंटेड व्हाट। जब आप वर्ब से पूछेंगे ना व्हाट, और जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब से पूछेंगे whom, जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, क्या और किसको। तो एयरफोर्स पर्सनल, पर्सनल मतलब जो कर्मचारी, जो एयरफोर्स में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने पढ़ा, चैंट किया, पढ़ा, स्लोगन को पढ़ा, स्लोगन को बोला। चैंट का मतलब होता है उच्चारण करना, बोलना। स्लोगन को बोला। स्लोगन कैसा था? वारंट ऑफिसर प्रदीप अमर रहे, ये वाला स्लोगन था। अब देखिए, हिज यूनिफॉर्म एंड द नेशनल फ्लैग। सब्जेक्ट यहां पर दो है। हिज मतलब उनका, यूनिफॉर्म, उनकी यूनिफॉर्म की बात हो रही है, एंड द नेशनल फ्लैग, और जो नेशनल फ्लैग है, जो झंडा है, दो चीजों की बात हो रही है, ठीक है। फ्लैग के बारे में अचानक यहां पर क्या लिखा हुआ है? कवरिंग द कॉफिन, कवरिंग द कॉफिन। अब ये जो कवरिंग है, अचानक आईएनजी क्यों आ गया भाई? इसी को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कवरिंग से लेकर कॉफिन तक जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ये कौन सा काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इस फ्लैग के बारे में कुछ बता रहा है कि वो नेशनल फ्लैग कवरिंग, जो कवर कर रखा था या कवर कर रहा था कॉफिन को, या कवर किया हुआ था, ऐसे करके पढ़ेंगे, कॉफिन को। जो कॉफिन होता है इसमें बॉडी थी। अब यहाँ कॉफिन के बाद लिखा है कि विद हिज मोर्टल रिमेन्स। वो कॉफिन जो है, वो कॉफिन किस चीज के साथ था? तो विद हिज मोर्टल रिमेन्स। तो
तो कॉफिन के बारे में यहाँ पर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया कि कॉफिन के अंदर क्या था, उनकी बॉडी थी, डेड बॉडी थी। तो ये जो है वर हैंडेड ओवर, वर क्यों लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट दो है। दो कैसे है, एक यूनिफॉर्म की बात हो रही है और एक नेशनल फ्लैग की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो दोनों चीज है, उनका जो ड्रेस था और जो नेशनल ड्रेस एंड द नेशनल फ्लैग, वो नेशनल फ्लैग जो कि उन कॉफिन को कवर कर रखा था और कॉफिन के अंदर बॉडी था, यानी कि बॉडी और जो ड्रेस है वो हैंडेड ओवर दे दिया गया टू हिज वाइफ श्री लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी को दे दिया गया। इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज का, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ऐसे इस्तेमाल करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। कैसे समझ में आ रहा है? और पैसिव भी आप देख रहे हैं साथ ही साथ। अब हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक। आज मैं बहुत स्लो चल रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि पोस्टमार्टम करना है भाई सेंटेंसेस का। देखिए, यूनियन मिनिस्टर वी मुरलीधरन एंड थ्रिसूर MP TN प्रथापन, अब ये दो लोग हो गए, तो दो सब्जेक्ट्स हो गए। फिर यहां पर लिखा हुआ है कि अकम्पनीड द एम्बुलेंस। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो इन दोनों ने, ये दोनों साथ चले, अकम्पनी किया, एम्बुलेंस के पीछे पीछे चले, साथ साथ चले। अब एम्बुलेंस के बाद देखिए क्या हुआ है, यहाँ लिखा हुआ कैरिंग द मोर्टल रिमेन्स। ये अचानक क्यों आ जाते हैं वर्ब में आईएनजी, क्या करना चाहते हैं वर्ब में आईएनजी? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये एम्बुलेंस के बारे में कुछ बता रहा है कि कौन सा एम्बुलेंस, वही एम्बुलेंस जो कैरी कर रहा था मोर्टल रिमेन्स को, डेड बॉडी को जो ले जा रहा था। तो उस एम्बुलेंस के साथ साथ ये लोग चल रहे थे, अकंपनी कर रहे थे उसको। समझ में आ रहा है? अचानक बीच में प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है जी। फिर लिखा है फ्रॉम लगा है कि फ्रॉम कोयम्बटूर टू त्रिशूर। ये लोग कहां तक चले, कोयम्बटूर से शुरू किए और त्रिशूर तक चले। एक मिनट, यूनियन मिनिस्टर वी मुरलीधरन एंड थ्रिसूर MP TN, हाँ थ्रिसूर एक जगह है ना, थ्रिसूर के MP थे, तो थ्रिसूर एक जगह है, वही मैं कहूँ कि यहाँ कोई नाम तो नहीं था, एक जगह का नाम है। तो ये लोग कोयम्बटूर से चले कहाँ तक, थ्रिसूर तक चले। अब देखिए पीपल, पीपल, अब पीपल के तुरंत बाद देखिए वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेशनल हाईवे पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू द सोल्जर। खुद फैसला कीजिए ये पीपल के बाद वेटिंग क्या कर रहा है, फैसला करके बताइए भैया। ये अचानक आईएनजी क्यों है भाई? अगर यहाँ पीपल के बाद आर होता तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझते, पीपल के बाद वर होता तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस समझते, लेकिन इस पीपल के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अचानक यहाँ पे वर्ब में आईएनजी आ गया, तो क्या समझेंगे हम इसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये पीपल के बारे में बता रहा है। पीपल, कौन से पीपल? वही पीपल वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने पेड, ये वर्ब है और ये पीपल सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आते हैं, याद रखिएगा। तो इन लोगों ने पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट, फूलों से श्रद्धांजलि अर्पण की टू द सोल्जर, उस सोल्जर को। क्लियर है? अब है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग। आगे देखते हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्टर, जिसमें मिनिस्टर्स भी शामिल थे। इंक्लूडिंग पढ़ाने की जरूरत तो नहीं, इंक्लूडिंग का मतलब उसमें वो शामिल थे। तो हजारों लोग थे, उन हजारों लोगों में कुछ मिनिस्टर्स भी थे। फिर यहाँ कॉमा करके लिखा है कि इलेक्टेड प्रेजेंटेटिव्स भी थे, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थे उन हजारों लोगों में। पुलिस ऑफिसर्स भी थे, कल्चरल लीडर्स भी थे, टीचर्स भी थे, फ्रेंड्स भी थे एंड लोकल पीपल भी थे। तो इन सारे लोगों ने, उन हजारों लोगों ने पेड होमेज, पेड होमेज का मतलब श्रद्धांजलि दी, ट्रिब्यूट बोले या होमेज बोले, श्रद्धांजलि दी टू प्रदीप, प्रदीप को। कब दी? व्हेन हिज बॉडी वाज केप्ट। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि जब हिज बॉडी वाज केप्ट, जब उनके बॉडी को रखा गया फ्रॉम 2:45 PM टू 3:45 PM, यानी कि 3:15 से लेके 4:15 तक उनकी बॉडी को रखा गया। कहां पर? एट गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल। एट का इस्तेमाल हुआ है इस जगह पर, एक स्कूल में, गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल पर रखा गया, जो कहां पर है? पुथुर में है। वेयर, जहां, ही हैड स्टडीड। वेयर का मतलब है जहां वो पढ़े थे। ओके, अभी वेयर वाले जो क्लॉज होते हैं ये एडवर्ब भी होते हैं
और ये कई बार एडजेक्टिव भी बनते हैं। एडवर्ब ऑफ कोर्स लोकेशन को बताएगा, वर्ब के लिए बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा कि जहां वो पढ़े। लेकिन अगर यहाँ पर ये सेकेंडरी हाई स्कूल आ गया, स्कूल के बारे में अगर बताया जा रहा है तो फिर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि स्कूल एक नाउन है, नाउन के बारे में जो बताया वो एडजेक्टिव होगा। तो वेयर वाला जो क्लॉज है वो दो काम कर देता है, ज़्यादातर तो वो एडवर्ब का काम करेगा, लेकिन कहीं कहीं वो एडजेक्टिव का काम भी करता है जहाँ वो पढ़े। प्रदीप ज्वाइन द एयरफोर्स, अब लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि प्रदीप ने ज्वाइन किया एयरफोर्स को इन 2004 2004 में। ही वॉज लेटर बाद में सिलेक्टेड, यानी कि देख रहे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, ही वॉज लेटर उनको बाद में सिलेक्ट किया गया एज एयर क्रू के रूप में सिलेक्ट हुए। ही पार्टिसिपेटेड इन मेनी मिशंस, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया बहुत सारे मिशंस में, इंक्लूडिंग अगेंस्ट माओ, जिसमें शामिल है माओवादियों के खिलाफ इन छत्तीसगढ़। ठीक है जी। आंध्र प्रदेश पंचायत राज मिनिस्टर पेडारेड्डी रामचंद्रा रेड्डी ऑन सैटरडे, इतना बड़ा ये देख रहे हैं नाम है, और बीच में एक टाइम डेट दे दिया है कि शनिवार को, मतलब दिन बता दिया है। कॉल्ड ऑन द फैमिली, अब ये जो कॉल्ड ऑन है ना फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है विजिट करना, तो विजिट किए द फैमिली मेंबर्स, किसके फैमिली मेंबर्स, ऑफ द चॉपर क्रैश विक्टिम लैंस नायक साई तेजा। तो ये जो चॉपर में जो ये हादसा हुआ, तो उसमें विक्टिम का मतलब जो पीड़ित है, जिसके साथ हुआ, जो लैंस नायक साई तेजा है, उसके फैमिली को मिले एट देयर विलेज, उन लोगों के गांव में मिले। रिगाडा पल्ले ऑफ कुरुबाला कोटा मंडल इन द बहुत बड़ा है, इन द डिस्ट्रिक्ट, तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी नाम है वो प्रोनाउंस करना मुश्किल है। एंड हैंडेड ओवर अ चेक, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट के गांव में मिले और हैंडेड ओवर एक चेक उनके हाथ में रख दिया फॉर 50 lakhs। देखिए फॉर का इस्तेमाल होता है अगर हम बोलते हैं ना कि मैंने ये टी शर्ट 800 में खरीदा, तो होगा कि आई बॉट दिस टी शर्ट फॉर 800 रुपीज, ऑफ नहीं होगा। तो फॉर 50 लाख एज एक्सग्रेशिया, एक्सग्रेशिया का मतलब है कि जो अपनी खुशी से कुछ देना चाहते हो, एक्सग्रेशिया कहलाता है। ठीक है जी। अब देखिए, अब यहां से यहां तक का सफर करते हैं गाइस, खत्म करते हैं फटाफट। यहाँ लिखा है कि एड्रेसिंग द मीडिया आफ्टर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द पोर्ट्रेट ऑफ साई तेजा। देख लीजिए, कॉमा है, रुक जाइए। आपको मैंने कहा था कि वर्ब में आईएनजी से भी कोई चीज शुरू हो सकता है, भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। एड्रेसिंग द मीडिया, मीडिया को संबोधित करते हुए। कब संबोधित किया, तो आफ्टर पेइंग ट्रिब्यूट्स, यानी कि जब श्रद्धांजलि दे दी, तो श्रद्धांजलि देने के बाद किसको श्रद्धांजलि दी, टू द पोर्ट्रेट, फोटो को, किसका फोटो, ऑफ साई तेजा। तो साई तेजा जो कि कौन थे, लैंस करके लिखा था ना कुछ, ओके। तो उनके फोटो को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा, कि दिस इज अ वेरी स्मॉल जेस्चर, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। जेस्चर का मतलब हमने जो भी किया है बहुत छोटा है। टू साई तेजाज फैमिली, हमने साई तेजा की फैमिली के लिए जो किया है बहुत ही कम है। कंपेयर टू हिज हाई अचीवमेंट, उन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है उसकी तुलना में बहुत कम है। कहाँ प्राप्त किया है, इन सर्विस, कहाँ, ऑफ द कंट्री, कंट्री के जो सर्विस होते हैं उसमें जो अचीवमेंट प्राप्त किया है उसमें हमने जो किया बहुत कम है। एट अ वेरी यंग एज, बहुत छोटी उम्र में, ही हैड राइजन टू द रैंक, ही हैड राइजन, वो पहुंच चुके थे उस रैंक पर, ऑफ द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर टू द हाईएस्ट डिफेंस पर्सनल इन द कंट्री। तो कंट्री में जो बहुत ही हाईएस्ट डिफेंस पर्सनल होते हैं उसके सिक्योरिटी लेवल तक वो पहुंच गए थे, पर्सनल सिक्योरिटी तक पहुंच गए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। लेटर, बाद में, ही कंसोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट, उन्होंने संतावना दी द फैमिली मेंबर्स, फैमिली वालों को। अब देख लीजिए फिर यहाँ पर कॉमा के बाद हु आ रहा, हु इंक्लूडेड साई तेजाज पेरेंट्स, जिनमें शामिल थे वो फैमिली मेंबर्स, हु इंक्लूडेड, जिनमें ये भी शामिल थे साई तेजा के पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर महेश। अब महेश कौन है, तो महेश के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन हु से दी जा रही कि हु वर्क्स इन द आर्मी इन सिक्किम, महेश जो कि आर्मी में काम करते सिक्किम में। तो ये जो हु से जो शुरू होते हैं ना, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं, बस ये एडजेक्टिव का काम करते, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। आंध्र प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के नारायण स्वामी, कॉमा, कलेक्टर एम हरि नारायण एंड सीनियर ऑफिशियल्स वर प्रेजेंट, ये सारे लोग वहाँ शामिल थे। साई तेजाज लास्ट राइट्स विल बी परफॉर्म्ड, तो ये विल बी परफॉर्म्ड है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, कि इनकी जो लास्ट राइट है, जो अंतिम यात्रा है, वो परफॉर्म की जाएगी ऑन संडे मॉर्निंग, संडे सुबह। हो गया पोस्टमार्टम गाइस। तो ऐसे आप न्यूज़पेपर
के आर्टिकल्स के सेंटेंसेस को ब्रेक करना शुरू कीजिए। आखिर क्या अद्भुत इसमें आपको दिखाई दिया? कुल मिलाकर के वही है, क्लॉज और फ्रेजेस, यही तो ज्यादा मिल रहे हैं और क्या है। और आपको टेंस, पैसिव, ये तो बेसिक चीजें तो आना ही चाहिए। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और लाइक बटन भी दबाएं और घंटी बजाएं। ये मैं अब बोलना पड़ रहा है, पहले बोलता नहीं था, मैं रोज़ बोलूँगा ताकि जल्द से जल्द 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर्स पहुँच जाएगा इस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।